दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। लोकसभा चुनाव लगभग वोटिंग के तौर पर अगर हम कहें तो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। छठे फेज का मतदान आज शुरू हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, छठे फेज का मतदान है क्योंकि 58 सीटों में जिन राज्यों में वोटिंग हो रही है वहां दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य हैं। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी ने 2019 में क्लीन स्वीप की थी। ये वो राज्य हैं अब जहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ के स्थानीय नेता बन गए हैं। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ठीक दिल्ली में वोटिंग से पहले कुछ दिन पहले जमानत मिलना, जमानत के बाद उनका बाहर आना, पीएम मोदी को लगातार अपने निशाने पर लेना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है ध्रुव राठी भी। दोस्तों, इस पूरे चुनाव में हमने देखा है हर चरण के मतदान से पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो जारी किया और उस चरण के मतदान से पहले वहां लोगों को अपील करके अपनी बात रखने की कोशिश की। और अब दिल्ली में मतदान है आज, तो ध्रुव राठी ने एक और शॉर्ट वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने उस मुद्दे पर बात की है जिस पर एक्चुअली में हमारे देश में वोट भी पड़नी चाहिए, बात भी होनी चाहिए और उस मुद्दे पर सरकारें आनी और जानी भी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो आपको, मुझको, हम सबको प्रभावित करता है। हम सबको चाहिए अपने घर के बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, लेकिन कितना दुखद है कि हम इसके बारे में सोचते नहीं। ये मुद्दा है शिक्षा को लेकर जबरदस्त तरीके से केजरीवाल सरकार ये दावा करती रही है कि उसने भारत की एकमात्र वो सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों में बेहतरीन काम किया है। कम से कम अरविंद केजरीवाल ये दावा तो करते ही है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक ऐसा शिक्षा मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट कर दी, उनको जेल में डाल दिया इस सरकार ने, जबकि उनको तो पुरस्कार देना चाहिए था। एजुकेशन के मुद्दे पर दिल्ली में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक बहस का मुद्दा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाल के सालों में शिक्षा को एक मुद्दा बनाया है और शिक्षा को ऐसा मुद्दा बनाया जिस पर वोट पड़ते हैं। और इसी मुद्दे पर ध्रुव राठी ने अपना वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि शिक्षा जो अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए ज़रूरी है, उसको लेकर आप हर हाल उसको वोट देने से पहले उन चीज़ों को दिमाग में रखें। दोस्तों, यूडाइस प्लस की रिसर्च का हवाला दिया ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए, लेकिन कितना दुखद है कि देश में लगातार आबादी बढ़ रही है और सरकारी स्कूल घट रहे हैं। और बहुत सी रिसर्च इसको लेकर लगातार टाइम होती रहती है जिसमें दावा किया जाता है कि एक बहुत ही प्लानिंग के तहत सरकारी स्कूलों को खत्म किया जाता है ताकि प्राइवेट स्कूलों का प्रभुत्व जो है वो बढ़ता जाए। चाहे आप दिल्ली में ही देख लीजिए, आज से 10-12 साल पहले दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन होना एक मतलब टेढ़ी खीर साबित हो जाता है। बॉलीवुड की फिल्में बनी हैं इस पर, हिंदी मीडियम जैसी, कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना कितनी बड़ी मुसीबत है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकार का आना और उन्होंने जिस तरह से इस मुद्दे पर काम किया, ये अपने आप में एक केस स्टडी हो सकता है जिसको अरविंद केजरीवाल अपना एक विकास का मॉडल के तौर पर बेचते हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो में यही बात बोली। उन्होंने कहा कि वोट उन्हें दो जो शिक्षा को प्राथमिकता बनाएं, जो आपके घर के बच्चों को लायक बनाएं, सरकारी स्कूलों को बेहतर बना सकें। अनपढ़ और नफरतपूर्ण पार्टी को भूलकर भी वोट मत देना। ये शब्द ध्रुव राठी की वीडियो के थे, एग्जैक्टली यही शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उन्होंने कहा था अनपढ़ और नफरतपूर्ण पार्टी को भूलकर भी वोट मत देना, क्योंकि ये देश और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। छोटा सा वीडियो था ध्रुव राठी का, लेकिन अपने छोटे से क्रिस्प वीडियो में ध्रुव राठी बहुत कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है दोस्तों अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए, इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल का करिश्मा कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कौशल कह लीजिए कि 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ क्लीन स्वीप की थी दिल्ली में बीजेपी ने। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, कुछ ही महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी होने दिल्ली में, उसके बाद वैसा ही झाड़ू दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मार दिया। तो जाहिर सी बात है 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जमानत खत्म हो रही है, वो वापस से जेल जाएंगे। उसके बावजूद भी जो ऊर्जा उन्होंने इन कुछ चुनिंदा वक्त में आकर अपने कैडर में भरी और वो ऊर्जा का संचार उनके कैडर में हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी तो है ही। साथ में प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली की सभाओं में अरविंद केजरीवाल को लगातार निशाने पर लेना, अरविंद केजरीवाल को लगातार टारगेट करना, अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कद को बड़ा बनाता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर टेक्निकली देखें तो एक ऐसी पार्टी के मुखिया हैं जिनकी केवल 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली जो कि पूर्ण राज्य का जिसका पास दर्जा भी नहीं है, और दूसरा पंजाब। और 2 राज्यों में जिस नेता की सरकार है उस नेता को लगातार मोदी जी अपनी रैलियों में कोस रहे हैं, तो वो नेता हर लिहाज से उसका राजनीतिक कद बढ़ जाता है।
और एक और महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, 2014 और 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, लेकिन इस बार गठबंधन है। तो आप कह सकते हैं विपक्ष का वोट 2019 की तरह बटेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने न केवल अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया दिल्ली में, बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए भी प्रचार किया, कन्हैया कुमार के लिए प्रचार किया, कांग्रेस के सारे ही कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया। तो ये एक सामंजस्य, एक बेहतरीन तालमेल दिखाता है इंडिया गठबंधन के बीच, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें की गई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या दिल्ली में क्लीन स्वीप की तैयारी अरविंद केजरीवाल वाकई में कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरेगा? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, जो हर चरण के मतदान से पहले ध्रुव राठी वीडियोस जारी कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये ध्रुव राठी की जो वीडियोस हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर को कितना इन्फ्लुएंस करती है? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है वही ध्रुव राठी का एक व्यूअर, एक तरह से ध्रुव राठी को देखना पसंद करता है। और ध्रुव राठी के वीडियोस ठीक वोटिंग से पहले आना और उन वीडियोस में लगातार मोदी सरकार की आलोचना करना, अलग अलग मुद्दों पर, और उन मुद्दों पर जिसको आज तक इतनी गहराई से किसी ने छुआ नहीं था। जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर बात करते हैं, लेकिन ध्रुव राठी ने अपनी एक सीरीज चलाई, वो भी वोटिंग से पहले उनको जारी किया, हर चरण की वोटिंग से पहले, चाहे वो व्हाट्सएप माफिया हो, चाहे वो मोदी जी की पूरी कैसे कल्ट इमेज बनाई गई हो, या फिर गोदी मीडिया का पूरा 10 सालों में जो रोल रहा हो, या फिर ध्रुव राठी की द डिक्टेटर जैसी वीडियो हो, या फिर ध्रुव राठी की द डरा हुआ डिक्टेटर जैसी वीडियो हो। इसने अपने आप में वोटिंग से पहले कितना बड़ा रोल प्ले किया है, ये भी गंभीर और महत्वपूर्ण है समझना दोस्तों, कि ठीक चुनाव के दौरान ही ध्रुव राठी इंडिया आए। उन्हें लगातार ये चैलेंज किया जा रहा था कि विदेश में बैठकर वीडियो बनाना बड़ा आसान है, हिम्मत है तो इंडिया में आके दिखाए। वो इंडिया में आए, उन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स से बात की, वो रवीश कुमार से मिले, कई यूट्यूबर्स को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, कई अखबारों को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। इस बीच उनकी पुरानी वीडियोस भी आईटी सेल ने वायरल करने की कोशिश की। देखिए कि ये तो कांग्रेस की भी आलोचना करते हैं, और उन्होंने भी ये कहा कि मैं जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसकी आलोचना करता हूँ, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, वो तानाशाह से देश को बचाने की चुनौती है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए ब्लंटली इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के नेता ने भी कभी किसी तरह से खुल के नहीं किया, जिस तरह से ध्रुव राठी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहा, एक बार नहीं बार बार कहा, बल्कि पूरी की पूरी प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रचार का एक तंत्र है, उसमें उसके क्या लूप होल्स हैं, वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उसको लोगों के बीच रखा जाता है, उसका पूरा लेखा जोखा रखा। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो देश का फर्स्ट टाइम वोटर है, जो देश का युवा वोटर है, 18 साल से लेकर 22-23 साल तक, जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है, जो इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होता है, उसके लिए ये वोटिंग से पहले जो वीडियोस आते हैं ध्रुव राठी के, कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमेशा की तरह आपसे मेरी ये भी अपील है, आज लोकसभा की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर आपके इलाके में वोट हो रहा है तो वोट ज़रूर 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 डालें। हरियाणा, दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में अगर आप हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके इलाके में मतदान है तो वोट ज़रूर डालें, क्योंकि सोशल मीडिया में हम कमेंट बॉक्स में आके सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की तारीफ कर सकते हैं, या जो भी अपनी विचारधारा है वो रख सकते हैं, लेकिन बदलाव हम वोट डालकर ही देश में ला सकते हैं।